के हॉस्पिटल में इसकी सुविधा मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए, इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबर्न यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को स्पॉट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। और हम इस पूरी प्रयास में है कि हर हालत में किसी भी तरह सबसे पहले आग पे काबू पाया जा सके, जो भी घायल हैं उनको यथायोग्य मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको परिवार को लगभग 4 लाख रुपये प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। बाबा महाकाल सबके कृपा करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। यद्यपि अब घटना बहुत भीषण है और हम प्रयास करेंगे किसी हालत में घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और इसी में इस घटना के जांच के आदेश भी मैंने दिए हैं। होम सेक्रेटरी इसकी जांच करके पूरी रिपोर्ट मेरे को देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि जल्दी आग पे काबू पाया जाएगा। हम सब हिम्मत रखें, सरकार पूरी सजग है, पूरी मुस्तैदी से घटना के बाद इस पे जो प्रबंधन हो सकता है वो सब प्रबंधन में लगे हुए हैं। यादव को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाए, प्राथमिकता है कि लोगों को किसी तरीके से सुरक्षित स्थान पहुंचाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि आसपास जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, इसलिए जल्द से जल्द भोपाल और इंदौर से भी बाकायदा टीम्स को रवाना किया जा रहा है। लेकिन इस बीच MP की इस फैक्ट्री में हुए धमाके की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां देखिए किस तरीके से अब मृतकों के परिजनों को देखते हुए भी 4 लाख रुपए मुआवजे के ऐलान की बात CM मोहन यादव ने कही है। और इस बीच आग पर काबू पाने की कोशिशें जिस तरीके से की जा रही हैं, हालात को खुद CM भी मॉनिटर कर रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है, जहां अब CM मोहन यादव ने यह जानकारी दी है कि मंत्री उदय प्रताप सिंह भी हरदा रवाना हो चुके हैं और अधिकारी लगातार इस बात को लेकर प्राथमिकता सामने रख रहे हैं कि जल्द से जल्द घायलों को इलाज मिल सके। तो घायलों का इलाज इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इस बीच केंद्र सरकार को भी इस हादसे के बारे में एक जानकारी दे दी गई है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि अब मौके पर डॉक्टर्स के साथ साथ स्पेशल टीम्स को भी रवाना किया जा रहा है, क्योंकि आसपास का इलाका जिस तरीके से इस आग की चपेट में है। इस बीच कोशिश ये की जा रही है कि इससे सटे सभी इलाकों को खाली करा लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये जोरदार धमाके हुए हैं, 60 घरों में आग लग गई। इस बीच आपको बता दें 6 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही 59 लोग इसमें झुलस चुके हैं। इसलिए CM मोहन यादव की तरफ से भी ये कहा गया है कि प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द घायलों को इलाज मिल सके। हालांकि आसपास के इलाके में भी बड़ी खबर आपको बता दें, हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दिया गया है। इंदौर और भोपाल से भी बाकायदा टीम्स को रवाना किया जा रहा है। लेकिन इस बीच CM मोहन यादव ने भी ये जानकारी दी है कि वो हालात को मॉनिटर करते हुए ये साफ कर चुके हैं अधिकारियों को निर्देश कि लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिले। इस बीच हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था को लेकर भी इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, होशंगाबाद से 14 डॉक्टर्स हरदा रवाना हो रहे हैं और हरदा में ही 20 एम्बुलेंसेस इस वक्त मौजूद हैं, 50 और पहुंच रही हैं। भोपाल, इंदौर में भी मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट कर दिया गया है। एम्स भोपाल में बने बर्न यूनिट को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो एक बार फिर से बता दें, इस वक्त जो सरकार एक्शन में नजर आ रही है, वहीं CM मोहन यादव की बात आपने सुनी, जिन्होंने कहा कि प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द आग में झुलसे लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। वहीं हेलीकॉप्टर्स की व्यवस्था के लिए सेना से संपर्क को लेकर भी इस वक्त एक बड़ी खबर है। 14 डॉक्टर्स की टीम हरदा रवाना हो रही है होशंगाबाद से। हरदा में ही इस वक्त 20 एम्बुलेंस मौजूद हैं, 50 और पहुंच रही हैं। भोपाल, इंदौर और यहां पर भी मेडिकल कॉलेजेस को अलर्ट कर दिया गया है। एम्स भोपाल में भी बर्न यूनिट को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। 2 बड़ी खबर इस वक्त एक साथ आपके सामने, जहां हरदा में फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद सरकार एक्शन में है, वहीं आसपास के इलाके को खाली कराना भी इस वक्त प्राथमिकता है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से आसपास के इलाके इसकी चपेट में आए हैं, अलग अलग तस्वीरें भी अब आपके सामने होंगी, क्योंकि इसी फैक्ट्री में हुए धमाके के बाद 6 लोगों की मौत की खबर है, जबकि अब बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करूंगी। अब
कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, क्योंकि अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरीके से आसपास के इलाके में ना सिर्फ काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था। पहले इस तस्वीर को देखिए, जिस वक्त ये जोरदार धमाका हुआ आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी, आग की ऊंची लपटें नजर आ रही हैं, लेकिन इलाके से गुजर रही बाइक, मोटरसाइकिल पर सवार लोग देखिए किस तरीके से सहम गए, डर गए। कुछ लोग भागते हुए यहां नजर आ रहे हैं। इलाके में अफरा तफरी ऐसी थी क्योंकि जिस तरीके से धमाके हो रहे थे, कई किलोमीटर के इलाके में एक कंपन महसूस हुई, और यही वो तस्वीरें भी बयां कर रही है हालात, जहां हमने देखा कि किस तरीके से एक तरफ आग के धमाके नजर आ रहे थे, वहीं अफरा तफरी का ये माहौल जहां पर लोग भागते बिलखते हुए नजर आए, क्योंकि धमाके लगातार हो रहे थे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक कहां पर ये धमाके हो रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तस्वीर आपने देखी जहां आसपास लोग भागते हुए किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये उस वक्त की तस्वीर आपके सामने, एक और कैमरे से ली गई तस्वीर, जहां दूर दूर तक, कई किलोमीटर दूर तक ये साफ नजर आ रहा था कि किस तरीके से आग की लपटें उठ रही है। एक बार नहीं बल्कि कई बार यहां पर धमाके हुए। ये जगह है हरदा, मध्य प्रदेश का हरदा, जहां पर अवैध फैक्ट्री थी। इस अवैध फैक्ट्री में जिस तरीके से लगातार धमाके हो रहे थे, आसपास का इलाका पूरी इसकी चपेट में आ गया। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि अब बड़ी खबरें मिल रही हैं, जहां भोपाल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की बात कही जा रही है। ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि घायलों को, जो लोग इस आग की चपेट में आए हैं, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। अब एक और तस्वीर आपके सामने, इस तस्वीर में देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड के साथ साथ एम्बुलेंस की गाड़ियां भी नजर आ रही है। आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं। हालांकि आसपास की जितनी भी गाड़ियां यहां पर थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबरें हमें मिल रही हैं, जहां TV9 भारतवर्ष आपको ये बता रहा है कि किस तरीके से सीएम मोहन यादव यानी सरकार भी पूरी तरीके से एक्शन में है और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। गृह सचिव को जांच के आदेश को लेकर इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर, गृह सचिव पूरे मामले पर अब रिपोर्ट देंगे, और इस पूरे मामले पर गृह सचिव से जो रिपोर्ट मांगी गई है उसको लेकर सीएम मोहन यादव ने क्या कहा, सुनिए। में विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में अभी तक मेरी जानकारी में लाया गया है कि लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई है और 50 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी आते ही हमने तुरंत अपने प्रशासन को एक्टिव करते हुए जो हो सकता वो सब करने के लिए लगभग 50 से ज़्यादा एम्बुलेंस हमने रवाना कर दी है, जिसमें घायलों को तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में इसकी सुविधाएँ मिले, बर्न यूनिट चालू हो जाए। इसलिए इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद सभी दूरबाद यूनिट और डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी है। साथ ही साथ एक हेलीकॉप्टर से मेरे अपने कैबिनेट में जानकारी आई से मंत्री राव प्रताप सिंह, ACS अजीत केसरी, DG होम को इस पार्ट पर रवाना किया। 400 से ज़्यादा पुलिस बल भेजा है और भारत सरकार को भी अवगत कराया, जिसके माध्यम से वो तुरंत उनके यहाँ से मदद मिले। हमने घोषणा की है कि जो भी घायल होगा उसका इलाज पूरा मुफ्त किया जाएगा। जिनके घर में ये घटना घटी है या जिनकी मृत्यु हुई है उनको, परिवार को लगभग 4 लाख रुपए प्रति परिवार उसमें देने की हमने घोषणा की है। साथ ही साथ कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो घायल हैं उनको पूरा यथायोग्य सब प्रकार का इलाज कराया जा सके। शुभम, हमारे सहयोगी लगातार हमें बने हुए हैं और सरकार जिस तरीके से एक्शन में है, बड़ी बातें यहां पर सामने आ रही हैं, जहां सेना से भी अब मदद मांगी गई है। साथ ही होशंगाबाद, इंदौर, भोपाल सभी जगहों से अब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी रवाना किया जा रहा है और एम्बुलेंसेस भी रवाना हो चुकी है। शुभम, बिल्कुल ठीक कहा आपने सुरभि, और जितनी मदद की जा सकती है, जितने आसपास के इलाके हैं जो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हरदा से है, चाहे वो इंदौर हो, देवास हो, भोपाल हो, खंडवा हो, खरगोन हो, हर जिले से मदद यहाँ पर जा रही है। 50 से ज्यादा डॉक्टर्स जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। दमकल की कई गाड़ियां वहाँ मौके पर मौजूद है और मुख्यमंत्री की प्रायोरिटीज जो हमने देखी है, जो अभी उनका बयान हम सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग क्रिटिकल है उनका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी, उनसे बेहतर से बेहतर इलाज देने की यहाँ पर कोशिश है। इंदौर की भी तस्वीरें हमने देखी, जहाँ पर बड़े बड़े अस्पतालों में जो बर्न यूनिट है वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था की गई है। कलेक्टर खुद अस्पताल में मौजूद है। भोपाल में भी इसी तरह की स्थिति है। तो फिलहाल प्रायोरिटी यहाँ पर सरकार की यही है कि जिन लोगों की जान क्रिटिकल है या बचाई जा सकती है, जो घायल है, उन्हें सबसे पहले बचाया जाए। उसके बाद इस पर इंक्वायरी तो बैठी ही है, खुद गृह सचिव इस पूरे मामले की जांच करेंगे, उसके बाद दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं, अभी फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है? शुभम, क्या अपडेट इस बारे में आप देंगे, क्योंकि तस्वीरें तो साफ नजर आ रहा है कि आसपास के लोगों के बीच भी अभी अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि अभी तो ये भी नहीं पता लग पा रहा कि कितनी दूर तक का इलाका इसकी चपेट में आया है।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ फैक्ट्री में आग नहीं है, जो आसपास की बस्ती थी, जो 50 से 60 घर थे, वहां तक आग पहुंची है। जो लोग वहाँ उस फैक्ट्री के आसपास से गुजर रहे थे, वो खुद इस हादसे का शिकार हो गए। और यही कारण है कि इस पूरे इलाके को 100 से ज्यादा घरों को खाली कराया गया है। और अभी भी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है, पुलिस प्रशासन है, वो कोशिश यही कर रहा है कि कुछ लोग अगर फंसे हुए हैं, जिनकी सांसें चल रही है, अगर घायल है, तो उन्हें जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। और वो तस्वीरें भी हमने देखी है कि अंदर बस्ती में से लोगों को निकाल कर लाया जा रहा है। तो फिलहाल स्थिति इसे अभी सामान्य नहीं कह सकते, रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर जारी है। लेकिन ये तस्वीरें वाकई हैरान करती हैं कि किस तरीके से राह चलती गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई और यही वो दूसरी तस्वीर लगातार TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है।